नमस्कार, आप देख रहे हैं 7 टीवी भारत। बंगाल में एसआईआर का विरोध करके ममता बनर्जी ने क्या बड़ी गलती कर दी है। ममता बनर्जी बीच में एसआईआर को लेकर थोड़ी नरम हो गई थी, पर जिस तरह पिछले कुछ दिनों से एसआईआर को फिर से टारगेट करना शुरू किया है, उससे लगता है कि अगले विधानसभा चुनाव में यह सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है। पर क्या इससे टीएमसी को फायदा होगा या ये राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की तरह मिस फायर होगा। पश्चिम बंगाल की राजनीति में घुसपैठियों का मुद्दा कोई नया नहीं है। चुनाव आयोग के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर को जो लोग इसे सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया समझ रहे हैं, वे भूल कर रहे हैं। बंगाल में वोटर लिस्ट का मुद्दा हमेशा से ही सत्ता की कुंजी रहा है। टीएमसी नेताओं का कहना है कि एसआईआर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को हटाने का एक बहाना है, जिसके आधार पर चुनाव आयोग उनके वोट बैंक को सीधा निशाना बना रहा है। यही कारण है कि ममता बनर्जी लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं, जो इसे वोट बंदी और बीजेपी की साजिश बता रही है। साथ ही में प्रदेश की जनता से वादा कर रही है कि राज्य से किसी को भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। पर सवाल यह है कि जिस तरह लगातार प्रदेश में एसआईआर का मुद्दा बढ़ रहा है, उससे फायदा किसका है। अब यह तय है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में यह बहुत बड़ा मुद्दा बनने वाला है। बिहार में राहुल गांधी ने एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, पर तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे को कभी फोकस में नहीं रखा। पर बंगाल की परिस्थितियां बिहार से अलग हैं। बंगाल में 7 करोड़ से अधिक वोटर हैं और यदि 5 से लेकर 10% नाम हटते हैं तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर पड़ना तय है। बंगाल में जिस तरह लगातार बीजेपी मजबूत हो रही है, उसे तो यही लगता है कि इस बार अगर कुछ परसेंटेज वोट में इजाफा कर लिया तो टीएमसी की सरकार का जाना तय हो सकता है। 2021 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने खेला होबे का नारा देकर बीजेपी को 77 सीटों यानी कि 38% वोट पर रोक दिया था, जबकि टीएमसी 48% वोटों के साथ 215 सीटें जीतने में सफल साबित हुई। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 12 सीटें जीतकर और वोट शेयर 38.7% तक पहुंचाकर साफ संकेत दिया था कि हिंदू मतदाताओं में असंतोष बढ़ रहा है। अब एसआईआर के चलते अगर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को निशाना बनाया जाता है तो यह तय है कि टीएमसी के वोट बैंक को नुकसान होगा। दूसरे, अगर यह मुद्दा 2026 के विधानसभा चुनाव का प्रमुख मुद्दा बन गया तो टीएमसी को कमजोर होने से कोई नहीं रोक पाएगा। एसआईआर का दूसरा चरण 4 नवंबर 2025 से शुरू हो चुका है, जिसमें बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर घर घर जाकर वोटर लिस्ट सत्यापित कर रहे हैं। बंगाल में 7 करोड़ से अधिक वोटर हैं और यदि 5 से लेकर 10% नाम हटते हैं, जैसा बिहार में हुआ, तो टीएमसी के मुस्लिम वोट बैंक पर गहरा असर पड़ना तय है। बंगाल में वोटर लिस्ट हमेशा से विवादास्पद रही है। पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट की समस्या 1970 के दशक से चली आ रही है, जब बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के बाद लाखों शरणार्थी अवैध रूप से राज्य में आकर बस गए। सीपीएम सरकार, जो कि 1977 से लेकर 2011 तक थी, ने इन्हें वोट बैंक बनाया। 2002 के आखिर में एसआईआर के तहत 28 लाख नाम हटे थे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि तब ममता ने इसका स्वागत किया था। जाहिर है कि ममता बनर्जी ने धीरे धीरे सीपीएम के वोटर्स पर कब्जा कर लिया। जो लोग पहले सीपीएम के लिए काम करते थे, अब वो ममता बनर्जी के लिए काम करने लगे हैं। जाहिर है कि अब बीजेपी चाहती है कि एसआईआर के तहत अवैध वोटर्स के नाम हटाए जाएं, जबकि ममता कतई नहीं चाहती है कि ऐसा हो। एसआईआर अब बीजेपी के लिए बंगाल में हथियार है, पर जिस तरह 2002 में ममता को अवैध वोटर्स को हटाने के समर्थन के नाम पर सहानुभूति मिली थी, वो इस बार बीजेपी के साथ भी हो सकता है, क्योंकि यह मुद्दा इतना संवेदनशील है कि कोई भी नागरिक इससे समझौता नहीं करना चाहता है। ईसीआई ने एसआईआर को 1950 के प्रतिनिधित्व कानून के तहत चलाया है, ताकि डुप्लीकेट, मृत और अवैध नाम हटे। बिहार के पहले चरण के 8 करोड़ वोटरों की जांच हुई और कई अवैध नाम पकड़े गए। बंगाल में सीमावर्ती जिलों मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा पुराना है। जिस तरह एसआईआर से हजारों अवैध प्रवासी हाकिमपुर बॉर्डर पर भागते दिख रहे हैं, वह दिखाता है कि बंगाल में बड़े पैमाने पर अवैध बांग्लादेशी घुसे हुए हैं। बीजेपी इसे अवैध घुसपैठ हटाओ का नैरेटिव बना रही है, जबकि टीएमसी इसे मुस्लिम वोटरों को निशाना बता रही है। यह टीएमसी के लिए एक तरह से सही है, तो दूसरी ओर पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान भी होने वाला है। ममता का विरोध 20 नवंबर 2025 को चरम पर पहुंचा, जब उन्होंने सीईसी को पत्र लिखकर एसआईआर रोकने की मांग की, बीएलओ की मौतों का हवाला देकर। लेकिन बीजेपी नेता
शुभेंदु अधिकारी ने इसे ईसीआई को कमजोर करने की साजिश बताया। यह मुद्दा 2026 चुनाव को प्रभावित करेगा क्योंकि वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को फाइनल होगी। यदि एसआईआर से 20 से 30 लाख नाम हट जाते हैं तो टीएमसी के 85 से 90% मुस्लिम वोट प्रभावित हो जाएंगे। 2011 जनगणना में बंगाल में मुस्लिम 27%, लेकिन अनुमानित तौर पर 31 से 33% अब हैं। मुस्लिम बहुल जिलों जैसे कि मुर्शिदाबाद जिसमें 70%, मालदा में 55% में टीएमसी को 90% वोट मिलते हैं। एसआईआर से इन क्षेत्रों में अवैध नाम हटाए जाएंगे जो टीएमसी के लिए घातक है। मटुआ समुदाय बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी सीएए के चलते बीजेपी की ओर खिसक चुका है क्योंकि ममता बनर्जी बार बार कहती हैं कि वो राज्य में सीएए लागू नहीं होने देंगे। जाहिर है कि एसआईआर मटुआ वोटरों को वैध बनाएगा, लेकिन अवैध मुस्लिम नाम हटाने से टीएमसी को नुकसान होगा। अगर ऐसा होता है तो सीमावर्ती जिलों में टीएमसी को कम से कम 100 सीटों पर इस बार काफी मुश्किल आने वाली है। बीजेपी की रणनीति भी यही है कि एसआईआर को हथियार बनाकर मिशन 160 प्लस का नारा दिया जाए। एसआईआर को अवैध घुसपैठ हटाओ कैंपेन से जोड़ा जा रहा है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता एसआईआर को लोकतंत्र का रक्षक बता रहे हैं। ममता जिस तरह से बांग्लादेशियों को रोकने का ऐलान कर रही है, ये उल्टा पड़ सकता है क्योंकि कोई भी समुदाय बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करता। बंगाल के पुराने बासिंदे चाहे वो खुद मुसलमान क्यों न हो, वो नहीं चाहते हैं कि बाहर के लोग आकर उनका हक मारें। यहाँ तक कि हिंदू भी नहीं चाहते हैं कि बाहर से आकर हिंदू उनके आसपास बसें। पिछले साल राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदुओं के साथ वहाँ के लोकल्स ने बहुत खराब बर्ताव किया था। कई ऐसे उदाहरण भी हैं। ममता ने 25 नवंबर 2025 को बोगांव रैली में कहा कि टीएमसी भाजपा की एसआईआर साजिश को नहीं होने देगी और कोई नागरिक नहीं निकाला जाएगा। लेकिन यह ऐलान उल्टा पड़ सकता है क्योंकि कोई भी समुदाय बाहरी लोगों को बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वे एक ही धर्म या जाति के हों। स्थानीय निवासी संसाधनों, नौकरियों और संस्कृति पर बाहरी दबाव से असुरक्षित महसूस करते हैं। बंगाल के पुराने बासिंदे चाहे मुस्लिम हो या हिंदू, बाहर से आने वाले लोगों को अपना हक मारते उन्हें भी अच्छा नहीं लगता। हिंदू भी पाकिस्तान से आए हिंदुओं को पसंद नहीं करते। पिछले साल राजस्थान में पाकिस्तान से आए हिंदू प्रवासियों के साथ लोकल हिंदू समुदाय ने खराब बर्ताव किया था। बाहर से आने वाले हिंदुओं का भी आरोप रहा है कि लोकल्स ने उन्हें संसाधनों का हिस्सा देने से मना किया, जिससे कई वापस पाकिस्तान लौट गए। यह दिखाता है कि एक ही समुदाय के होने पर भी स्थानीय पहचान बाहरी लोगों को अस्वीकार कर देती है। अपने देश में ही बड़े महानगरों में दूसरे राज्यों से आए मजदूरों के साथ बहुत खराब व्यवहार किया जाता है। बंगाल में अभी तक हिंदू समुदाय एसआईआर का समर्थन करता दिख रहा है। यदि यह बैकफायर हुआ तो 2026 के चुनाव में टीएमसी की हार तो तय हो सकती है। आपने पूरा वीडियो देख लिया तो इस विषय पर आपकी राय हमसे जरूर साझा करें। कमेंट बॉक्स में आपके विचारों का स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए 7 टीवी भारत के साथ।